तो मेरे पास पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम से मैदा। मैंने सोचा ये पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, तो आज मैंने इसको नमक और अजवाइन डाला और इसको एक रोटी टाइप की बनाई। फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ियों में कट किया और अभी मैं बना रही हूँ इनको नमकीन सेव। तो कई बार क्या होता है कि कोई भी चीज़ घर में पड़ी हुई है और ध्यान न देने की वजह से कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएगी, और इसमें इन चीज़ों में तो घुन और कीड़े वगैरह जल्दी लग जाते हैं। बिटिया लेके आई थी और मैंने उस मैदे को फिर गूंथ के नमक और अजवाइन, हल्की सी अजवाइन है जो काली काली दिख रही है, और इनको सोचा कि इनका नमकीन सेल बना के रख दूँगी। बच्चे चाय के साथ या पढ़ने वाले बच्चों की आदत होती है कि घर में इधर ढूंढ उधर ढूंढ कुछ भी मिल जाए, और अगर ऐसा कुछ मिल जाएगा तो फिर वो बाहर का नहीं खाएंगे। तो ये मैं बना देती हूँ आज थोड़ा सा। अब तो सबको यही लगता है कि इतने चक्कर में कौन पड़े, मार्केट जाओ और थैला भर के लाओ। ये सब कौन सोचता है कि ये जो है किस प्रोसेस से बने होंगे, साफ़ सुथरे हैं, किसी ने गंदे वाले आटे से या गंदे वाले मैदे से, मतलब बहुत दिन वाले मैदे से तो नहीं बनाया होगा। ये कोई नहीं सोचता है भाई आजकल, क्योंकि हर काम को करने में मेहनत तो लगती है, और जितनी देर हम ये मेहनत करेंगे उतनी देर में तो हम आराम से अपनी जो है फ़ोन पे रील देख सकते हैं, इंस्टाग्राम चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं। जबकि चलाते रहो, स्क्रॉल करते रहो, कुछ हाथ नहीं लगना है। हाँ, जो दूसरों की आमदनी ज़रूर हो जाएगी उसमें, ठीक है ना। तो उससे बढ़िया, खैर जब फ़ोन है तो देखने तो हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर घर में हम कर लें ये, तो पहले थे चौलाई लानी थी, वो फिर वो जो है धुल के पत्थर वत्थर साफ करके फिर 5-6 दिन वो सुखा के, और बैठ के एक बड़ा सा कढ़ाई लेना था, कपड़ा एक गोल बनाना था और थोड़ा थोड़ा डालना था और उसको दबाना था, फिर हटाना था इतनी स्पीड से। और भाई गुड़ के पानी के साथ बनते थे लड्डू, और लड्डू बनाते थे वो मेरी साजी, इतने बड़े बड़े लड्डू कि बस एक खा लो और तसल्ली। फिर जब वो बिल्कुल वृद्ध हो गए तो मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे बड़ा झंझट का काम लगा, क्योंकि वो चौलाई थोड़ा डालो तो वो जल जाती है और ज़्यादा डालो तो वो खिलती नहीं है, उसके खील नहीं बनते। पर उन लोगों के अंदर, मतलब पुराने लोगों के अंदर काम करने का जो धैर्य के साथ वो काम करते थे, वो बहुत बढ़िया रहता। चौलाई के लड्डू बनाना, घर में गुलगुले बनाना, और फरवरी में तो आलू के चिप्स, फरवरी मार्च में, मतलब होली तक जो है चिप्स बन जाते थे, और क्या कचरी बोलते हैं, कचरी बन जाती थी। आलू के पापड़ हमने बनाए। और जब मैं यहाँ आई थी शुरू में, तो मेरी सासी चावल के पापड़ बनाते थे हम दोनों। बाहर जीने के नीचे हमने स्टोव जलाना था, और वो चावल पीस के बनते हैं, वो भाप से बनते हैं किसी पतीले में। पानी के साथ कुछ भी चीज़ें रख दो, वो रखती थी मक्की के पत्ते वगैरह, और उसके ऊपर प्लेट रखनी, प्लेट के ऊपर पतले पतले वो पीसे हुए चावल का घोल डालना, और फिर उसको देखना कि हो गया तो फट से जो है उसको दूसरी साइड भी रखना, और फिर बारीक सीख से उन पापड़ों को निकालना। और मेरी ड्यूटी होती थी उनको धूप में जा कर के डालने की। अगर एक भी पापड़ टूट गया ना तो वो गोल मटोल करके खेत में फेंक देना था, ताकि उनकी नज़र ना पड़े कि मेरे से पापड़ टूट गया। तो और फिर जब वो पूरे हो जाते थे, 2 दिन बनते हैं वो। मायके में माँ भी बनाती थी, लेकिन गांव में तो बढ़िया रहता है, चूल्हा रहता है, आपको कोई टेंशन नहीं। यहाँ स्टोव पे बनाने होते थे,
और जो है फिर हमने जब वो बन जाती थी, आप ये लगाओ कि सुबह बैठते थे हम नाश्ते के बाद, और कभी 2 बज जाते थे, कभी 3 बज जाते थे। वो साल भर तक वो तलते रहते थे, जैसे कोई आए तो उसके बाद जब बन जाते थे तब बाहर आके उन्होंने गिनती करनी थी, अच्छा 100 बने हैं, 150 बने हैं। अब कहाँ, अब तो फिर बाद में मैंने बोला इतनी मेहनत क्यों करते हो, सूजी उबालते हैं और प्लास्टिक के ऊपर सूजी पतली पतली डाल देते हैं, और सूजी के पापड़ बिल्कुल वैसे होते हैं चावलों के पापड़ होते हैं। मैं अभी भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी बना देती हूँ, मेरे मूड पे डिपेंड है। जैसे आज मुझे ध्यान आया कि ये तो पड़े हुए हैं तो इनका क्यों ना हम जो है सदुपयोग करें। ये बन गए हैं, अभी थोड़ा ठंडे हो जाएंगे तो खाने में भी बिल्कुल करा देंगे। वही काम मेरे को सबसे हार्ड लगा, वो जो चावल के पापड़ भाप से बनते हैं, उससे बढ़िया फिर मैं सूजी के बनाने पसंद करती हूँ। सूजी उबाली और प्लास्टिक पे हल्का सा जो है तेल लगाया तो ठीक, नहीं भी लगाओ तो वो सूख के अपने आप उखड़ जाते हैं। वैसे रिफाइंड वगैरह में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। सरसों के तेल में तो खैर मैं पहली बार बना रही हूँ, इतने के लिए रिफाइंड साग सब्जी में पड़ता नहीं है, तो इसके लिए कौन लेके आता। तो ये बन रहे हैं, देखो। दस 12 मिनट भी नहीं लगे मेरे को और ये बन चुके हैं। तो भाई सबसे पहले एक तो रख देना है यहाँ पे अग्निदेव के लिए, और उसके बाद ये जाएंगे सारे के सारे बेटे के पास। बना के एयर टाइट डिब्बे में रख दूँगी मैं। अब बचा हुआ था तेल, तो सोचा इसका भी क्या किया जाए। थोड़ा आटा बचा हुआ था और थोड़ा दाल की पिट्ठी बची हुई थी, तो सोचा कि इनकी कढ़ाई चढ़ी हुई है तो उसके लिए नाश्ता भी बना देती हूँ। वो एक टाइम तो उसने खाना होता है तो बना देती हूँ ढंग से, बस।